श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। द्वितीय माला। पहली मणि। संत सबकी भलाई करे, केवल इतनी ही बात नहीं है। संतों में ऐसी शक्ति होती है कि उस शक्ति के संस्पर्श में जो भी आ गया उसका परम कल्याण हो जाता है, चाहे उसे यह मालूम हो या न हो। दूसरी मणि। संत का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, पर वे यदि मिल गए तो काम बन गया। उनके वस्तु गुण से ही काम बन जाता है। श्रद्धा होने पर काम हो, इसमें कौन बड़ी बात है। तीसरी मणि। अमृत का संस्पर्श हुआ कि अमर हुए। उसी प्रकार किसी तरह से भी संत संस्पर्श हो गया तो कल्याण हो ही गया। संत को नहीं पहचान कर भी उनकी सेवा करने से, उनके दर्शन से कल्याण तो होता ही है। उनकी अवज्ञा तक करने जाकर उनके संस्पर्श में आने का फल भी अंत में कल्याण ही है। नल, कुबर और मणिग्रीव देवर्षि नारद जी की अवज्ञा करके भी भगवान को पा गए। चौथी मणि। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एक और पार्थिव भोग, स्वर्ग और मोक्ष तथा दूसरी ओर संत के संग का एक क्षण, यह तुलना भी नहीं होती, ऐसा दुर्लभ संतों का संग होता है। पांचवी मणि। संत का दर्शन होने के लिए भगवान की कृपा अपेक्षित है, वह संत दर्शन होने पर ही भगवान की अनुभूति होती है। छठी मणि। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, भगवान की कृपा हुए बिना संत का दर्शन नहीं होता। सातवीं मणि। संत और भगवान में भेद नहीं है, नारद जी ने यह बात कही है। आठवीं मणि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, यह है संत की महिमा। नौवीं मणि। जिसके मन में सच्चे संत से मिलने की इच्छा हो वह भगवान से प्रार्थना करे, और जो भगवान की प्राप्ति चाहता हो वह संत का सेवन करे। 10वीं मणि। संत के द्वारा ही भगवान का महात्म्य, स्वरूप, गुण, लीला आदि सुनने को मिल सकते हैं। इन सब का रहस्य जानने के लिए संत के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। 11वीं मणि। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें संत मिले, और संत मिलने पर उनसे प्रार्थना करें कि आपको जो प्रिय से प्रिय वस्तु है वही हमें भी प्राप्त हो। नरसिंह जी ने भगवान शंकर को प्राप्त कर लेने पर उनसे यह कहा था कि आपको जो सबसे प्रिय से प्रिय दुर्लभ वस्तु हो उसी की प्राप्ति हमें करा दे। संक्षेप में नरसिंह जी की कथा इस प्रकार है। नरसिंह जी कीर्तन के बड़े प्रेमी थे, घर पर देर से लौटते थे। भौजाई कटु स्वभाव की थी। एक दिन बोली, क्यों बड़े भक्त बने हो, भक्त हो तो भगवान से क्यों नहीं मिलते। नरसिंह जी बस उसी समय घर से निकल पड़े और एक शिव मंदिर में जाकर धरना दे दिया। 14 दिन रात के बाद शिव जी ने दर्शन दिए। नरसिंह जी ने उनसे प्रार्थना की और शिव जी उन्हें गोलोक धाम में ले गए। नरसिंह जी ने वहाँ श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन किया। इस अनुभव का स्वयं नरसिंह जी ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। 12वीं मणि। शिव एवं विष्णु में अंतर नहीं है, लीला के लिए एक ही भगवान शिव एवं विष्णु बने हुए हैं। 13वीं मणि। भक्त भगवान के प्रेम की चर्चा में ही रमता है, मोक्ष उसे नहीं सुहाता। इस प्रकार भगवत प्रेम को अपना सार सर्वस्व बना लेने वाले संत के कहीं दर्शन हो जाए तो फिर आनंद का क्या कहना। 14वीं मणि। संत मिलते हैं भगवत कृपा से, और पूर्ण भगवत कृपा सब पर सदा है ही, बस विश्वास की कमी है, इसीलिए सारा दुख है। 15वीं मणि। भगवान ने कहा है, जिसने मुझे सूरज जान लिया, बस उसे इतना जानने से ही शांति मिल जाती है। कितनी बड़ी बात है। भगवान सबके सूरज है, मित्र है, पर हम लोग इस भगवत वचन पर विश्वास नहीं करते। 16वीं मणि। कृपा और प्रेम में अंतर है। कृपा में कुछ परायापन है, वह किसी दिन पर होती है, पर प्रेम में निकट का संबंध होता है, तथा सूरज एवं मित्र के संबंध में तो और निकटता होती है। भगवान कहते हैं, मैं सूरज हूँ, सबका मित्र हूँ। भला यह बात जिसने जान ली उसके आनंद का क्या ठिकाना। भगवान हमारे मित्र है, फिर क्या चाहिए। इस बात को जानते ही मन में कितना गौरव होगा, कितनी शांति मिलेगी। एक सर्वोपरि लौकिक शासक से मित्रता होने में मनुष्य कितने गौरव का अनुभव करता है। फिर सर्वलोक महेश्वर भगवान हमारे मित्र है,
यह जानने पर कितनी शांति होगी। 17वीं मणि, भय इसीलिए है कि भगवान पर विश्वास नहीं है। एक मामूली सिपाही साथ हो जाने पर हमारा भय जाता रहता है। फिर जिस क्षण यह विश्वास हो जाए कि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान नित्य निरंतर हमारे साथ है, उसके बाद क्या भय रह सकता है। 18वीं मणि, बहुत सहज बात हमारे विश्वास अभाव के कारण कठिन हो रही है। भगवान की पूर्ण कृपा है, उस कृपा पर विश्वास होते ही सब काम बन जाए, बहुत सहज में बन जाए। कृपा पर विश्वास होते ही कृपा फूलने फलने लग जाती है। संत एवं भगवान को मिला देना ही कृपा का फूलना फलना है। 19वीं मणि, संत सभी समय रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता। संत का अभाव हो तो भगवान का भी अभाव हो जाए, जो कि असंभव है। हाँ, संतों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। इस कलयुग में भी संत है। भगवान से प्रार्थना करने पर उनके दर्शन हो सकते हैं। 20वीं मणि, डर है वह तो असंतों से ही, संतों से डर किस बात का। माँ की गोद में बच्चा चाहे जैसा व्यवहार करे, माँ से क्या बच्चे की हानि होगी। 21वीं मणि, संतों का शाप भी परम कल्याण के लिए ही होता है। बस किसी प्रकार उनसे मिलना हो जाए, फिर तो काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उनका मिलना अमोघ है। 22वीं मणि, संत की पूरी पूरी महिमा कोई कह नहीं सकता। संत का ध्यान भगवान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बार ध्यान में बैठे थे। धर्मराज ने पीछे पूछा, प्रभु आप उस समय क्या कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान कर रहा था। धर्मराज ने कहा, किसका ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे, इसलिए मैं भीष्म का ध्यान कर रहा था, उनके पास चला गया था। 23वीं मणि, जिन संतों की महिमा स्वयं भगवान गाते हैं, उन संतों की महिमा कौन कह सकता है। 24वीं मणि, भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम रमो जप जेहि। भरद्वाज जी ने कहा, भरत राम के दर्शन का फल है तुम्हारा दर्शन। भला ऐसे संतों की महिमा कौन कह सकता है। 25वीं मणि, संतों की चरण रज की महिमा ऐसी है कि तीर्थ भी उस रज से पवित्र होते हैं। 26वीं मणि, संत तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं। 27वीं मणि, तीर्थ क्या चीज है। संतों के रहने का स्थान, जिस स्थान पर संत रहे वही तीर्थ बन जाता है। 28वीं मणि, संतों के मुख से जो निकल गया वही सार्थक शास्त्र बन गया। 29वीं मणि, संतों ने जो लिख दिया वही नियम विधान हो जाता है। उस विधान को भगवान मानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि संत भगवान के संदेश वाहक होते हैं। 30वीं मणि, संत के हृदय में आकर भगवान निवास करते हैं। संत का हृदय भगवान का घर है। 31वीं मणि, भगवान ने कहा, साधुजन मेरे हृदय स्थानीय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ। ऐसे साधु संतों की महिमा अकथनीय है। 32वीं मणि, तन से मन से धन से सब प्रकार से संतों की सेवा करें, पर ध्यान में रखें कि सर्वोत्तम संत सेवा है संतों की आज्ञाओं का प्रसन्नतापूर्वक पालन करना। 33वीं मणि, शास्त्रों को मानना संतों को मानना है। 34वीं मणि, संतों की वाणी का अनुसरण करना हमारे लिए परम कल्याण का साधन है। 35वीं मणि, एक मनुष्य है, वह संत के पास तो रहता है पर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। ऐसे मनुष्य का कल्याण देर से होता है। 36वीं मणि, जिसके संग से अपने अंदर दैवी संपत्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, मन में आनंद शांति बढ़ती है, उसे संत मानने में आपत्ति नहीं है। यह संत की मोटी कसौटी है। वस्तुतः सच्चे संत की परीक्षा ही नहीं हो सकती। 37वीं मणि, करी गोपाल की सब होय, जो भगवान ने रच रखा है वही होगा, निमित्त भिन्न भिन्न होंगे। 38वीं मणि, मनुष्य को अपनी अपनी बुरी भली भावना के कारण पाप पुण्य की प्राप्ति होती है। 39वीं मणि, यदि अच्छी नीयत हो, शुभ भावना हो, किसी का भी बुरा करने की इच्छा न हो तो कर्म करने वाला निर्दोष रहेगा। पर यदि नीयत बुरी है, मन में बुराई की भावना है, तो यद्यपि होगा तो वही जो होना है, पर बुरी भावना के कारण मनुष्य पाप का भागी अवश्य बन जाएगा। 40वीं मणि,
हम लोगों को तामसिकता ने आ घेरा है। रजोगुण क्रियाशीलता भी होती तो भी एक बात थी। 41वीं मणि, हम लोगों को तामसिकता ने, यदि मन में डर न हो तो डर का हेतु होने पर भी डर नहीं लगता, पर यदि मन में डर है तो बिना कारण भी डर के नए नए हेतु पैदा हो जाते हैं। भूत का भय मन में होने पर झूठ मूठ भूत पैदा हो जाता है। 42वीं मणि, भगवान पर विश्वास हो तो फिर सर्वत्र सभी परिस्थितियों में निर्भयता आनंद है, फिर मृत्यु का भय भी जाता रहेगा। 43वीं मणि, यदि ईश्वर की इच्छा है कि इससे मरना होगा और इससे मारना होगा तो फिर बचना असंभव है, फिर धैर्य धर्म साहस छोड़कर कुत्ते की मौत क्यों मरते हो। 44वीं मणि, आत्मा को अमर समझो, इसे कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। भगवान के इस वचन पर विश्वास करो। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यो पापो न शोषयन्ति मारुतः। 45वीं मणि, देह का नाश अवश्यंभावी है। कपड़े का कोट जैसे फटता है, किसी दिन निश्चय फट जाता है, वैसे ही यह चमड़ी का कोट भी तो निश्चय फटेगा ही। आत्मा अमर है, फिर चिंता करते हुए क्यों मरे। 46वीं मणि, चिंता ही करनी है तो केवल भगवान की करो, इस चिंता से जगत की समस्त चिंताएं मिट जाएंगी। 47वीं मणि, भगवान की कृपा पर विश्वास, आत्मा की अमरता पर विश्वास तथा तीसरी बात अपने प्रारब्ध पर विश्वास, अर्थात बिना प्रारब्ध के मृत्यु नहीं होगी। यदि इन 3 बातों पर विश्वास है तो सुख से मरोगे। 48वीं मणि, आत्मबल चाहिए, शारीरिक बल इसके सामने परास्त हो जाएगा। 49वीं मणि, जिसका मन बुरी भावनाओं को दूर रखता है उसके सामने अपने आप बुरी बातें बहुत कम आती है। 50वीं मणि, संसार में घटना भले ही कुछ भी क्यों न हो पर उसमें सुख दुख का होना हमारी भावना पर निर्भर है। 51वीं मणि, यदि सचमुच भगवान पर विश्वास हो तो फिर बड़े से बड़े भय के अवसर पर भी इस प्रकार बच जाओगे कि देखकर आश्चर्य होगा। 52वीं मणि, हमारे मन में जो भी अच्छे बुरे विचार होते हैं वे फैलते रहते हैं। हमारे मन में यदि मंगल की भावना होगी तो हम जगत को मंगल देंगे, बुरी भावना होगी तो जगत के सारे वायुमंडल में बुरा भाव फैलाएंगे। 53वीं मणि, हम स्वयं ऐसी चेष्टा करें कि हमारे मन में भय उत्पन्न न हो, फिर जगत को हम निर्भयता का दान कर सकेंगे। 54वीं मणि, आत्मा के अमरत्व पर विश्वास करने से भय तुम्हें छू तक नहीं सकता। आज इतनी ही मणि, आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।